हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बीए 5th सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर के 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। वीडियो का पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 50+ क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जिसमें 50+ क्वेश्चन कर रहे थे। टोटल मिला के आपके 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसी क्वेश्चन में से आपका जो एग्जाम पेपर है फंसने वाला है, इस बात को याद रखिए। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। वीडियो चाहो तो रोक के देख लेना, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था। जो पूना पैक्ट हुआ था वो किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? आंसर कर देंगे 1930 में चलाया गया था। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था और अंत कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। 4 साल प्रथम विश्व युद्ध जो है चला था। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम पेपर रहेगा बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का रहे, हिस्ट्री का रह सकता है, ज्योग्राफी का रह सकता है, इंग्लिश का रह सकता है, हिंदी का रह सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का रहे, इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। उसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? याद रखेंगे 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में संविधान कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को याद रखना। 26 जनवरी जब मनाते ना, संविधान लागू होने की वजह से ही मनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, 26 जनवरी जब मनाते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इस वजह से बनाते हैं। 26 नवंबर को जो हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1950 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है? स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है? याद रखिएगा 1906 से 1919 तक जो समय है उसको स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण माना जाता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा भाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। बा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? आंसर कर देंगे 1881। आ इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्शन आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। जो 1905 से 1917 की जो टाइम पीरियड अवधि है उसको क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे उग्रवादी चरण। बा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कौन था? तो वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो वॉइसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। आई इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता हो जाएंगे हरदयाल। ठीक है, बा इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 में तारा सिंह ने की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। किसने की थी? तारा सिंह ने की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि यूएसए में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये कहा था, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मार्लो मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म को जो प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जो पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शेर पंजाब किसका उपनाम है? शेर पंजाब किसका उपनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय का उपनाम हो जाएगा शेर पंजाब। शेर पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। वीडियो को शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? आंसर कर देंगे लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है कब हुआ था? आंसर कर देंगे 1907 को। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मिनट, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता था जो कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? आंसर कर देंगे अरविंद घोष इज द राइट आंसर। ठीक है, अरविंद घोष जो थे वो कांग्रेस के वो नेता थे जो गरम दल से संबंधित रखते थे, गरम दल से संबंध रखते थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? मतलब कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? आंसर कर देंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, देखो यहाँ से लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों के एक वो ग्रुप में से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? आंसर कर देंगे लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गीता रहस्य नाम ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य नाम जो ग्रंथ है वो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा अरविंद घोष का। अरविंद घोष ने कहा था कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है वो राष्ट्र की प्राणी वायु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई? तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो 1904 में हुई थी। ठीक है, अभिनव भारत संस्था जो एक हिंदू संगठन संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृत बाज़ार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाज़ार जो पत्रिका है उसके संपादक कौन हो जाएंगे? आंसर कर देंगे शिशिर कुमार घोष इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कलकत्ता में बांग्ला भाषा में 1868 में अमृत बाज़ार पत्रिका का प्रकाशन किया था, किसने किया था? आंसर कर देंगे मोतीलाल घोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? तो किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था प्रमथनाथ मित्र ने। कब किया था? 24 मार्च 1902 को किया था। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? आंसर कर देंगे लॉर्ड कर्जिन की द्वारा जो है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो 1905 में की गई थी कोलकाता के टाउन हॉल में की गई थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की गई थी 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वराज स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? आंसर कर देंगे अश्विनी कुमार दत्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसमें सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, सारे पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंटों को देखेंगे। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो होता है 7 अगस्त 1905 को होता है। असहयोग आंदोलन होता है 1 अगस्त 1920 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल 1930 को होता है। तो इनमें से वो कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी ने नहीं किया है, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया है? आंसर कर देंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब इन सब की डेट भी आप याद रखिएगा तो बेहतर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था चिदंबरम पिल्ले ने। इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग अस्तित्व में कब आया? तो मुस्लिम लीग अस्तित्व में कब आया था? आंसर कर देंगे दिसंबर 1906 में ढाका में आया था। ठीक है, दिसंबर 1906 में ढाका में आया था। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खान। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? आगा खान थे। कब बने थे? 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग के, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण जो कराची में हुआ था, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कराची 1907 में हुआ था। ठीक है, आगा खान जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे उसी टाइम पे। 1907 में कराची में होता है मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके वक़ारुल मुल्क मुस्तफ़ा हुसैन इज़ द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? मतलब कि किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, यानी कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें उन्होंने पृथक यानी कि अलग निर्वाचन मंडल, एक अलग देश की मांग की थी, इस तरह से समझ सकते हैं। तो मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अलग देश की मांग की थी? आंसर कर देंगे अमृतसर अधिवेशन 1908 में जो हुआ था। इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर कर देंगे मोहम्मद अली जिन्ना। इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है सारे आपके यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वो कौन सा था? तो लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, भारत और पाकिस्तान, है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे कह सकते हो, तो वो था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था ना, उसको बोलते हैं होम रूल आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध कब चल रहा था? 1914 से 1918 तक चला है। ठीक है, 1914 से 1918 इसी बीच में जो है होम रूल आंदोलन जो है मतलब कि लोकप्रिय हो गया था 1916 में। बाकी आप आंदोलन भी याद रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? आंसर लगा देंगे AC मजुमदार ने की थी। दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता कराया था, किसने कराया था? आंसर कर देंगे BG तिलक ने। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था ना, वो एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ पे किया था? आइलैंड में किया था। आइलैंड की ये रहने वाली थी। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? याद रखेंगे सितंबर 1916 में की थी। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो न्यू इंडिया का प्रकाशन जो किया था वो किया था एनी बेसेंट ने। इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? तो आंसर कर देंगे एनी बेसेंट। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? उसका नाम पूछ रहा है हमसे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी वो कौन सी थी? आंसर कर देंगे केसरी पत्रिका थी, जो कि मराठी भाषा में लिखी हुई थी। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। तो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? आंसर लगा देंगे अंबिका चरण मजुमदार ने। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ है ना, उसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ समझौता भी कहते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लखनऊ समझौते का विरोध किया था। तो लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था? आंसर कर देंगे मदन मोहन मालवीय और CY चिंतामणि, दोनों ने ही किया था। इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। एक व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी मैंने क्रिएट किया है। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे PDF आपको, ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और व्हाट्सअप चैनल पे मैं अपना ये सारा वीडियो का लिंक आपको शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए भी व्हाट्सअप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन आपको लेट हो जाती है, वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन व्हाट्सअप आप चेक करते रहते हैं तो व्हाट्सअप पे आपको पता चल जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहे।